संतांवर काही अज्ञात लोकांनी हमला केला. तसेच तीर्थक्षेत्रांवर जे अधिकारी होते तो त्रास होतो आमच्या जैन समाज बांधवांना आणि व्यापारात सुद्धा जो त्रास होतो. जे लोक त्रास देतात गुंड प्रवृत्तीचे आम्ही अहिंसक लोक आहेत. एवढी मोठी रॅली शांततेत बिना पोलीस प्रशासनाला आम्ही काही त्रास दिल्या आणि संपूर्ण भारत देशातले जे जैन आहे ते सहिष्णू आहेत. गौतम बुद्धांचं महावीरांचं आपलं हे जे देश आहे त्यामध्ये दोघांची शिकवण सारखीच आहे, अहिंसेची शिकवण आहे. परंतु ती अहिंसा कमजोरी नसून ती आमची एक सहनशीलता आहे आणि आम्हाला देवाने दिलेली एक देणगी आहे. तर त्याला अनुसरून आज आम्ही शांततेत हा मोर्चा काढलेला आहे. काळ्या फिती सगळ्या माता भगिनींनी पुरुषांनी बांधलेल्या आहेत. आपल्या मार्फत सरकारला निवेदन देऊ इच्छितो की जे आतंकी लोकांनी हमला केला त्यात जे लोक शहीद झाले सर्वात पहिले त्यांच्या कुटुंबियांना सहकार्य करण्यात यावं. यथायोग्य त्यांना अनुदान वगैरे जे काही देता येईल त्यांना उपचार करता येईल त्याकरता भारत सरकारने त्यांच्याकडे लक्ष द्यावं. त्यांची जी भारत सरकारची जी आपली प्रणाली आहे ती कुठे फेल झाली याचा शोध घ्यावा. त्याला कारणीभूत असलेल्या लोकांचं दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी आणि जे आतंकी आहे त्यांना शोधून त्यांना योग्य ती त्यांच्यावर प्रक्रिया करण्यात यावी. ते आम्ही बोलू नाही शकत जैन लोक काय केली पाहिजे ती भारत सरकारला समजते. अशी आमची ही भावना असून आपण त्याची दखल घ्यावी. दुसरी गोष्ट मुंबईमध्ये जे जैन मंदिर उद्ध्वस्त करण्यात आलं आमच्या तीव्र भावना सरकारपर्यंत आपण पोहोचवाल माननीय कलेक्टर महोदयांच्या माध्यमातून एसडीओ साहेबांच्या माध्यमातून अशी आपल्याला विनंती करतो. आणि आमच्यामुळे तुम्ही इथं आले सर्वप्रथम आमच्या जैन बांधवांतर्फे आमच्या संघपती परिवार ज्येष्ठांतर्फे तुमचं अभिवादन करतो आणि तुम्हाला निवेदन सादर. भैया ज्येष्ठ लोग आजा निवेदन. भारत माता की जय. आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हम मलकापुर शहर की तहसील कोर्ट के अंदर, जहां पर जैन समाज के लोगों ने उनके मंदिर के साथ में कुछ घटना होने की वजह से एक मोर्चा लेके आया था। हम ये कहना चाहेंगे कि ये आम जनता जो सरकारों को चुनकर इसके लिए भेजती है कि वो वहां बैठकर कुछ अर्थव्यवस्था पे काम करे, कुछ बेरोजगारी पे काम करे, कुछ शिक्षा पे काम करे, लेकिन हमने देखा है पहली बार ये सरकार केंद्र के अंदर जो बैठी हुई सरकार है, ये सरकार सिर्फ धार्मिक स्थानों को ध्वस्त करने के अंदर लगी हुई है। इसकी वजह से हमें दो लाइनें याद आती है कि भूल बैठे हैं अपने वतन की कला की शान को, कारनामे उनके शर्मा देते हैं शैतान को, पूरे सांपों ने तो इसे जी भर के डसा है, अब सियासत कस रही है अपने हिंदुस्तान को। आज वो लोग यहाँ पर एचएम कोर्ट के अंदर निवेदन देने के लिए आए थे। आइए हम उनसे बात करते हैं। एचएम साहब को निवेदन देकर एचएम साहब ने उनको क्या जवाब दिया, वो आपने निवेदन किया यहाँ पर। सर्वप्रथम जो परसों के दिन हमारे व्यक्तियों पर और हमारे अस्मिता के ऊपर जो आघात हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, उसका निषेध करने के लिए हमने माननीय तहसीलदार की एसडीओ के मार्फत केंद्र और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा कि जो पीड़ित लोग हैं उनको यथायोग्य सहकार्य मिले, उनका ध्यान रखा जाए और जो इसके दोषी लोग हैं वो सुरक्षा यंत्रणा और हमारे जो आतंकी लोग भारत में आए उनका यथायोग्य बंदोबस्त किया जाए। इस प्रकार का ज्ञापन हमने किया। दूसरा, हम सब जैन जो है वो अहिंसक लोग हैं, सहिष्णु लोग हैं, हमारे द्वारा किसी को दुखाया नहीं जाता। परंतु मुंबई के विले पार्ले के भाग के अंदर जैन समाज का एक जो मंदिर है धर्म का पार्श्वनाथ जैन मंदिर, उसको बीएमसी द्वारा निर्दयता से ध्वस्त किया गया। इसकी वजह से हमारे सकल जैन धर्मीय लोग हैं उनका आहत हुआ है मन, और उसी की शोक निकालने के लिए, उसी का निषेध करने के लिए आज का जैन एकता का ये जो रैली था, ये मलकापुर सकल जैन संघ के तत्वाधान में हमारे संघपतियों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे माता बहनों के, हमारे बच्चों के, इन सभी के नेतृत्व में आज का ये हमारा विशाल ऐसा एकता रैली का मोर्चा निकाला गया। हमने यहाँ आकर बीएमसी का निषेध जताया और हमारे साधु संतों के ऊपर जो हमले होते हैं उसका भी हमने निषेध दिया। उसके बाद में हमारे तीर्थों के ऊपर जो लोग कब्जा करते हैं, हमारे संघपतियों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे माता बहनों के, हमारे बच्चों के, इन सभी के लोगों में आज का ये हमारा विशाल ऐसा एकता रैली का मोर्चा निकाला गया। हमने यहाँ आकर बीएमसी का निषेध जताया और हमारे साधु संतों के ऊपर जो हमले होते हैं उसका भी हमने निषेध दिया। उसके बाद में हमारे तीर्थों के ऊपर जो लोग कब्जा करते हैं, लोग तकलीफें देते हैं, जैन समाज के जो व्यापार प्रतिष्ठानों को लोग तकलीफ देते हैं। हम जैन हैं, हम क्षत्रिय थे, परंतु अभी क्षत्रियता का हमने तलवार म्यान करके हम लोग जैन बने हैं, अहिंसक के पुजारी बने हैं। परंतु हमारा जो रक्त है वो आज भी क्षत्रिय का है। परंतु हमारे तीर्थंकरों ने हमको जो धर्म सिखाया है उसके अनुरूप हम अहिंसा का, भगवंतों का संदेश इस जग में प्रसारित करते हैं। आज बहुत शांतता प्रिय माहौल में सकल जैन संघ के
आज की रैली निकली, सभी समाज को सर्कल जैन समाज के लोगों ने इसके अंदर शिरकत की। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका सच्चत नमन करता हूँ। भविष्य में भी हमारे जैन समाज के ऊपर या राष्ट्र के ऊपर जब कभी आघात हो तो उसके लिए हम जैन संघ पूरे राष्ट्र के पीठ पीछे और पूरे संघ के पीछे, साधु संतों के पीछे, तीर्थंकरों का रक्षण करने के लिए हम सक्षम हैं और राष्ट्र के जो नेतृत्व करते रहेंगे, जो भी सरकार रहेगी उसको हमारा पाठबल रहेगा। ऐसा हम ज्ञापन भी तहसीलदार महोदय को हमने सौंपा। और जैन समाज एक शांत समाज है। हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार का जो मंदिर के ऊपर महानगर पालिका ने कार्रवाई की है वो 90 साल पुराना मंदिर था। इतना पुराना मंदिर के ऊपर 90 साल के बाद में अगर महानगर पालिका भी कार्रवाई करती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी मैं राजनीति नहीं करूंगा, परंतु अभी प्रशासन का राज चल रहा है और प्रशासन ही अभी सरकार चला रहा है। प्रशासन का मतलब वहाँ के स्थानिक आमदार, स्थानिक खासदार, इनका उनके ऊपर पकड़ होती है और बिना इन लोगों के, लोक प्रतिनिधियों को पकड़ के प्रशासन इतनी बड़ी कार्यवाही नहीं करता है। वो अंदर का जो राजनीति है उसको हम कुछ बोलेंगे नहीं, वो सरकार का काम है। हमने हमारी ओर से, जैन समाज की ओर से, हमारे किसी सरकार के विरोध में, किसी नेता के विरोध में हमारा एक प्रदर्शन नहीं था। पीएमसी ने जो कार्यवाही की वो कितना पुराना था और उसके पीछे क्या राजनीति थी, न्यायालय के क्या निर्देश थे, ये हमको पता नहीं है। हमको सिर्फ इतना समझा है कि हमारा जो आस्था का स्थान है उसके ऊपर जो आघात हुआ है उससे हम आहत हुए हैं, इसलिए हमने ये आज का मोर्चा खंडवा चौधरी ने की बात रखी है हमारे वन कैमरा सामने। हमने देखा जैन है तो ये भी पूछा गया कि आप ब्राह्मण है, तो ये भी पूछा गया कि आप मराठा है, तो ये भी नहीं पूछा गया कि आप पूरा है, हिंदू है। उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि आप हिंदू है और जब उत्तर हाँ आया तो उन्हें जान से काट दिया। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस देश में कब तक चलता रहेगा, कब तक हिंदुओं की हत्या हम सहन करते रहेंगे। हालांकि हम शांति से चलते हैं, इस देश में शांति का नारा हम बुलंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम शांति से हम ये खुले आंखों से देखते रहेंगे। इसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी यहाँ पर सड़क पर उतर के इस बात का बहुत बड़ा यहाँ पर निषेध करेंगे। और मोदी जी ने, हमने देखा कल जो 5 पैक्ट थे जो पाकिस्तान के साथ करारनामे थे वो रद्द करेंगे। एक वाघा बॉर्डर जो थी वो भी बंद कर दी। वहाँ पर जो नदी है वहाँ से जो पानी पाकिस्तान, वहाँ से जो सिंधु नदी का पानी अपनाता था, वो पानी का भी उन पर जो हक है वो करारनामा भी यहाँ पर रद्द कर दिया। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। उन्होंने हिंदुओं पर जो हुई घटना है उसका ये करारनामे रद्द करके निषेध किया और मैं इस बात से भली भांति सहमत भी हूँ। उन्होंने ये जो निर्णय उठाए ये काफी अच्छे निर्णय है और मैं देश का, सरकार का अभिनंदन करता हूँ। और आगे भी जब ऐसा कुछ होगा, जब सरकार कठोर निर्णय लेगी, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। बहुत सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो इस निर्णय लेती है और सरकार के निर्णय के साथ में हिंदुस्तानियों को, पूरे भारतीयों को उसको मान्यता करना पड़ती है और वो जरूरी भी है। आपने अभी कहा है क्या हिंदुओं के नाम पूछकर उनको मारा गया, लेकिन हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहा है कि एक मुसलमान जो उनको कांधे पे बैठाकर बचाने के लिए दौड़ रहा है और आतंकवादियों से राइफल छीन रहा है। आतंकवादियों का कोई मदद तो नहीं होता है, उनसे राइफल छीन रहा है तो उसको भी मारा गया। वहाँ के 2 लोगों को मारा गया कश्मीर के, और बेंगलोर की भी एक मुस्लिम फैमिली थी, उनको भी मारा गया। तो खैर वादा की ये तो जैसे हमारे देश के गृह मंत्री और जो मुट्ठी भर देश है, आज 1,40,00,000 की आबादी वाले भारत के ऊपर अगर ऐसा आक्रमण करता है तो हमारे देश की सरकार ने की वो पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करना चाहिए। मैं शब्द की उनका संपादक शेख जमील, शेख जाल मोहम्मद, कैमरामैन यासीन कुरैशी के साथ मलकापुर।